साथियों, बलि बकरे का दिया जाता है, सिंगों का नहीं। विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए को कटिया में फंसाया गया। न काटे टेढ़े लकड़ी को सीधे पे आरा चलाया गया। बलवान का बाल न बांका हुआ, बलहीन सदा तरपाए गए। हमें रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। ये बातें पेरियार लाला सिंह यादव बोले थे। ये लाला सिंह यादव कहा करते थे, तो आज क्या उससे भिन्न है? आज का जो समय है क्या उनसे भिन्न है? 1947 में पेरियार लाला सिंह यादव जब जेल गए और 48 में बाहर आए, तो जेल से आने के बाद उन्होंने सभी ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ा। सभी ग्रंथों में व्याप्त घोर अंधविश्वास, विश्वासघात, पाखंड, भेदभाव भरा हुआ था। इन सबों ग्रंथों को पढ़कर वे काफ़ी विचलित हुए। धर्म ग्रंथों में ब्राह्मणों की महिमा का बखान और पिछड़े शोषित समाज को मानसिक दासता का षड्यंत्र से वे व्यथित हो उठे कि जो धर्म ग्रंथ उन्होंने पढ़ा ब्राह्मणों का, उसमें केवल ब्राह्मणों के महिमा का बखान किया गया था और पिछड़े शोषित को दासता। ये पढ़ के उनको ज़्यादा विचलित हो गए थे। तब वे विभिन्न सभी धर्मों का अध्ययन किया और हिंदू धर्म छोड़ने का निर्णय किया और बौद्ध धर्म की ओर बढ़े। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ पढ़कर वे समझ गए कि बड़े चालाकी से षड्यंत्र पूर्वक शोषित समाज को दो हिस्सों में बांटा गया था। एक सछूत शूद्र और दूसरा अछूत शूद्र। लेकिन शूद्र तो शूद्र होता है। पिछड़े वर्ग को अछूत शूद्र कहा गया। ब्राह्मण लोग पिछड़े वर्ग को सछूत शूद्र और अनुसूचित जाति को अछूत शूद्र। उनका मानना था कि सामाजिक विषमता, पेरियार लाला सिंह यादव का मानना था कि सामाजिक विषमता का मूल वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, श्रुति, स्मृति, पुराण आदि ग्रंथों से ही पोषित होता है। तब उन्होंने पेरियार रामास्वामी नायकर से मिले और उनका अनुमति लेकर 1969 में सच्ची रामायण लिखे और प्रकाशित किए। तो सच्ची रामायण के प्रकाशन से उत्तर पूर्व और पश्चिम भारत में तहलका मच गया। यूपी सरकार में ब्राह्मणों का कोहराम से उस किताब को जब्त करने का आदेश जारी किया। उनका मानना था, यूपी सरकार का, ब्राह्मणों का, कि वह किताब कुछ समुदाय के धार्मिक भावना को जानबूझकर ठेस पहुंचाने के लिए ही लिखा गया है। इस आदेश के खिलाफ लाला सिंह यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस दर्ज किया। 3 दिन सुनवाई के बाद 3 जज बेंच ने सच्ची रामायण को जब्त के आदेश को खारिज किया।
जो सच्ची रामायण जब्त का आदेश दिया था यूपी सरकार, उसको इलाहाबाद कोर्ट ने खारिज किया। फिर ब्राह्मणों ने सच्ची रामायण के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। वहाँ भी पेरियार ललय सिंह यादव जी का जीत हुआ। पेरियार ललय सिंह यादव जी का वकील बनवारी लाल यादव थे। वह निःशुल्क केस लड़ते थे इनका। वहाँ भी पेरियार ललय सिंह यादव का जीत हुआ। शोषित पिछड़े समाज में स्वाभिमान और सम्मान को जगाने और उसमें अंधविश्वास, जातिवाद तथा ब्राह्मणवादी परंपरा को ध्वस्त करने के उद्देश्य से सारा जीवन लघु साहित्य के प्रकाशन में लगा दिए। उन्होंने जो कुछ किताब लिखे थे, शोषितों पर धार्मिक डकैती, ये उनका लघु साहित्य है। एक किताब है शोषितों पर राजनीतिक डकैती, और तीसरा सामाजिक विषमता कैसे समाप्त हो। पेरियार ललय सिंह यादव वह अपने समाज को एक निश्चित दिशा की ओर ले जाना चाहते थे। ये जो ब्राह्मणों के गुलामी से आज़ादी का जो आंदोलन का जो मामला है, ये केवल संत कबीर ही नहीं लड़े, रविदास ही नहीं लड़े, संत कबीर लड़े, संत रविदास लड़े, ज्योतिराव फुले, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, ये सारे लोगों, हमारे जो महापुरुष हैं, ये सारे महापुरुष का विचार समान था कि अपने समाज में फैले कुरीति, अंधविश्वास, पाखंड को समाप्त करके और इनको हक अधिकार के साथ मानव का जिंदगी जीने का जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के साथ ये लोग भी जिंदगी बिताए, ऐसा समाज का उन्होंने कल्पना किए थे। आज के तारीख में हमारे जो बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को ललय सिंह यादव जी के बारे में भी मालूम नहीं है। मालूम क्यों नहीं है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर चौधरी विकास पटेल जी हैं, और बराबर वह कहते रहते हैं कि भारत में सब बहुत बड़ा बड़ा घोटाला हुआ, भारत में बहुत बड़ा बड़ा घोटाला हुआ, लेकिन अगर सबसे बड़ा कोई घोटाला हुआ तो वह है इतिहास का घोटाला। हमारे महापुरुषों का जो इतिहास है, उस इतिहास को ब्राह्मणों ने दबाने का काम किया। हमारे महापुरुषों का जो इतिहास है, उस इतिहास को ब्राह्मण लोग दबाने का काम किया। इसलिए भी हमारे समाज के लोगों को हमारे महापुरुषों के बारे में जानकारी नहीं है। अगर जानकारी ही नहीं है हमारे महापुरुषों के बारे में, तो उनके आंदोलन के बारे में क्या जानेंगे। इसलिए बहुजन समाज को अपने महापुरुषों को जानना होगा, अपने महापुरुषों को के आंदोलन को समझना होगा।